ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुसमानीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सभी आत्मीय बंधु बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। आज से हम लोग फरवरी माह की अखंड ज्योति पत्रिका का स्वाध्याय करेंगे और इस क्रम में आज का जो पहला अध्याय है वो है सत्कर्मों से सौभाग्य बनता है। आज का विषय है। आप सब लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों को आज का लिंक जरूर भेजें। आज हनुमान जयंती का पावन पर्व भी है, सो सबको हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जी ने गायत्री की उपासना की और मंत्र की उपासना से उनकी ज्ञान जागृत हो, इसलिए उनको साथियों विवेक व बुद्धिमान कह करके पुकारा जाता है। ज्ञानी नामग्र ने अतुलित प्रधान। जो गायत्री का उपासक हो, सूर्य का उपासक हो, वो निश्चित रूप से अपने जीवन को भी धन्य बनाता है और भगवान का काम भी करता है। ये सारी बातें हमें हनुमान जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। सो हनुमान जयंती के इस उपलक्ष्य में आज YouTube पर एक वीडियो भी प्रेषित किया गया है। इसी चैनल पर आप सब लोग उसको भी अक्सर संख्या में देखें और उससे प्रेरणा भी करें। अब आइए हम लोग आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। सत्कर्म भी बदल सकता है, हाँ नहीं, हाँ नहीं। जीवन में आप भले ऐसे भी काम करते रहे हों, यदि अब अच्छे काम करते हैं तो चंद भोग्य बन गए फलों को छोड़कर अन्य संचित पाप हतवीर्य हो जाएंगे। और यदि उनका कुछ परिणाम हुआ भी तो वो बहुत ही साधारण, स्वल्प, कष्ट देने वाला एवं कीर्ति बढ़ाने वाला होगा। शिवी, दधीचि, हरिश्चंद्र, प्रहलाद, ध्रुव, पांडव आदि को पूर्व भोगों के अनुसार कष्ट सहने पड़े, पर वे कष्ट अंततः उनकी कीर्ति को बढ़ाने वाले और आत्म लाभ कराने वाले सिद्ध हुए। सुकर्मी व्यक्तियों के बड़े बड़े पूर्व पातक स्वल्प दुख देकर सरल रीति से भुगत जाते हैं, पर जो वर्तमान काल में कुमार्गगामी हैं, उनके पूर्व कृत सुकर्म तो हीन वीर्य हो जाएंगे और जो संचित पाप कर्म है वे सिंचित होकर परिपुष्ट और पल्लवित होंगे, जिससे दुखदायी पाप फलों की श्रृंखला अधिकाधिक भयंकर होती चली जाएगी। हमें चाहिए सद्विचारों को आश्रय दें, सुकर्मों को अपनाएं। यह प्रणाली हमारे बुरे भूतकाल को भी श्रेष्ठ भविष्य में परिवर्तित कर सकती है। ये परम पूज्य गुरुदेव का लेख है। 1950 फरवरी माह की पत्रिका के 19वें पृष्ठ पर यह लेख छपा है। अगला बिंदु है क्रमशः अखंड ज्योति परिवार। अखंड ज्योति जन मन की जीवन ज्योति बनने लगी। प्रतिमास प्रकाशित होने वाली इस पत्रिका से प्रेमी पाठक जुड़ने लगे। इसके लेखों में उन्हें उनके जीवन की समस्याओं का मार्गदर्शन मिलता। इस पत्रिका का हर महीने उनके घर पहुंचना उन्हें दैवी आशीर्वाद लगने लगा। इसे पढ़ने वाले प्रायः सभी यह अनुभव करने लगे कि यह पत्रिका कोई कागजों का छपा हुआ पुलिंदा नहीं है। इसके काले अक्षरों में संपादक की चेतना का उजला प्रकाश झिलमिलाता है। इसका हर लेख उन्हें जीवन दीप लगता। पढ़ने वाले सभी यह महसूस करते
कि घर आंगन में केवल कागज की छपी पत्रिका नहीं आती है, बल्कि इसके लेखों के रूप में अनेक जीवन दीपों का समूह आकर घर में अध्यात्म ज्ञान की दीप मालिका के रूप में प्रकट हो जाता है। पत्रिका के संपादक उन्हें मार्गदर्शक पिता लगने लगे। उनसे पत्र व्यवहार होने लगा। पत्रिका और पत्र दोनों मिलकर उन्हें भावनाओं में भिगोने लगे। प्यार का ज्वार उफनता और व्यापक होता गया। प्यार और अपनत्व के ये धागे आपस में अनायास जुड़ने लगे। इनकी मजबूती बढ़ती गई। प्रेमी पाठकों की आपस में मुलाकातें होने लगीं। ये पाठक संपादक के मार्गदर्शन में साधना करने लगे। उनका मथुरा आवागमन आरंभ हुआ। तब अखंड ज्योति पत्रिका का प्रकाशन केंद्र अखंड ज्योति संस्थान बन गया। यहाँ रहने वाले सभी आने वाली पत्रिका के संपादक युगऋषि के साथ परिवार के प्रेम में बंधने लगे। अखंड ज्योति के पाठक अब केवल पाठक न होकर साधक भी हो गए, और उन सब का समवेत स्वरूप अखंड ज्योति परिवार बन गया। अखंड ज्योति पत्रिका के संपादक अब केवल संपादक न रहे, अब वे सबके प्राण प्रिय परम पूज्य गुरुदेव बन गए। इसलिए साथियों, यह पत्रिका स्वयं पढ़ें तथा औरों को पढ़ाएं। कुछ समय के बाद किसी अन्य पात्र को दे दें, ताकि ज्ञान का आलोक जन जन तक फैलता रहे। जलवायु परिवर्तन एवं बिगड़ता मौसम बहुत मुख्य विषय है साथियों। अभी हम लोग जहाँ प्रयागपुर बहराइच में कार्यक्रम करने आए हैं, यहाँ भी पहले दिन बहुत बारिश हुई। कल फिर से आंधी तूफान आया। सारा पंडाल, सारा मंच फिर से उजड़ गया। फिर से उसको अब तीसरी बार लगाना पड़ रहा है। पहली बार तो लगा, उसके बाद फिर मौसम खराब हुआ, बिगड़ा, और फिर खराब हुआ, फिर बिगड़ा। तो अब तीसरी बार फिर से मंच जमाने पड़ रहे हैं। आज कार्यक्रम का यहाँ चौथा दिन है। आज और कल 2 दिन और शेष रह गया है। गुरुदेव ही पार लगाते हैं, वही लगाएंगे। सो इसका कारण हम लोग समझें, जलवायु परिवर्तन एवं बिगड़ता मौसम। जलवायु परिवर्तन अब एक कठोर सत्य बन गया है, जिसके भयावह परिणाम सामने आ रहे हैं। वर्ष 2024 इसके विप्लवी मंजर का साक्षी रहा है। पूरे वर्ष भर भारत एवं विश्व के कोने कोने में मौसम की चरमता से जुड़ी घटनाओं ने मानव जाति को इसके भयावह खतरे से चेता दिया है, जिससे समय रहते आवश्यक सबक लेने की आवश्यकता है। इसका मुख्य कारण मानव निर्मित है। प्रकृति का हर घटक प्रदूषण की गंभीर चपेट में है, जिसके परिणाम ग्लोबल वार्मिंग से लेकर इससे उपजे प्रकृति प्रकोपों के रूप में स्पष्ट हैं। आधुनिक शोधों से स्पष्ट है कि यदि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को घटाया नहीं गया, तो 2 दशकों में तबाही सुनिश्चित है, जिसकी चपेट में 70% जनसंख्या आने वाली है। इसके अंतर्गत चरम तापमान से लेकर भयंकर बारिश संबंधी परिवर्तन का सामना करना होगा। इसके परिणाम स्वरूप अभूतपूर्व परिस्थितियों और भयावह घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। मई जून माह में असह्य हीट वेव्स की विभीषिका सभी देख चुके हैं, और जुलाई से सितंबर माह में मानसून सीजन के बीच अत्यधिक वर्षा के साथ जुड़े प्राकृतिक प्रकोपों के मंजर के भी सभी साक्षी रहे हैं। नेचर जियोसाइंस पत्रिका में प्रकाशित शोध पत्र से स्पष्ट होता है कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग मौसम में सामान्य बदलावों के साथ मिलकर चरम तापमान और बारिश दोनों में बहुत तीव्र परिवर्तन की 1 दशक जितनी लंबी अवधि पैदा कर सकता है। शोधकर्ताओं के अनुसार विशेषकर एशिया में वायु प्रदूषण को तेजी से कम करना बेहद आवश्यक है। गहरे वायु प्रदूषण के कारण गर्मी से जुड़ी चरम परिस्थितियों में तेजी से वृद्धि हो रही है, जो एशियाई ग्रीष्मकालीन मानसून को प्रभावित कर रही है। मानसून के मौसम का भारत में विशेष महत्व रहता है। दक्षिण पूर्व से समुद्री हवाएं नमी को समेटे हुए क्रमिक रूप से उत्तर की ओर बढ़ती हैं और पर्वतों से टकराकर बड़े भूभाग को सिंचित करती हैं। इस रूप में गर्मी के चरम पर सूखी धरती को इस मौसम का बेसब्री से इंतजार रहता है, लेकिन इसमें अब अनियमितता से लेकर इसके साथ पश्चिमी विक्षोभ के जुड़ने के कारण
भूभाग के कई क्षेत्रों में प्रकृति का तांडव कहर बनकर बरस रहा है। वर्ष 2024 का मानसून सीजन, जो सामान्यतया जून से सितंबर तक चलता है, रिकॉर्ड किए गए इतिहास में सबसे तीव्र एवं असामान्य रहा है। 2024 के मानसून सीजन में अगस्त माह के अंत में चक्रवात असना का निर्माण भी हुआ, जो अपने समय और स्थान के देखते हुए एक असामान्य घटना रही। सन 81 के बाद उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में अगस्त में बनने वाला यह पहला चक्रवात था, और सन 76 के बाद से अरब सागर में पहला चक्रवात था। चक्रवात गुजरात के ऊपर एक गहरे अवसाद से उत्पन्न हुआ। हालांकि तेज हवा और कुछ बारिश के साथ यह चक्रवात बिना अधिक क्षति पहुंचाए ओमान की ओर बढ़ गया। 30 से 31 जुलाई 2024 को केरल के वायनाड क्षेत्र में भयंकर भूस्खलन एवं बाढ़ की लोमहर्षक घटना घटित हुई। भूस्खलन भारी बारिश के कारण हुआ, जिससे पहाड़ी के दोनों तट बह गए और नीचे के क्षेत्रों में भारी तबाही का कारण बने। केरल के इतिहास में यह सबसे भयावह आपदाओं में से एक था, जिसमें 336 लोग मारे गए, 397 घायल हुए और 78 लोग विलुप्त हुए। विशेषज्ञों द्वारा वायनाड की आपदा को 90% मानव निर्मित माना जा रहा है। हालांकि जलवायु परिवर्तन की भी इसमें भूमिका रही है। इसी बीच 1 अगस्त के आसपास हिमाचल में लगातार बारिश एवं बादल फटने की घटनाओं के साथ कई क्षेत्रों में खंड प्रलय के दृश्य सामने आए, जिसमें सोलांग नाला, दुंधी नाला में बादल फटने के साथ मलाना बांध का फूटना अप्रत्याशित मंजर थे। इसकी जलराशि पंडोह डैम में जिस तरह विकराल रूप में निस्सरित हो रही थी, वह अभूतपूर्व था। इसी तरह अगस्त के पहले सप्ताह में ही श्रीखंड कैलाश क्षेत्र में बादल फटने से निर्मंड, रामपुर, झाकड़ी, शिमला में भारी तबाही का मंजर दिखा। लगा जैसे भोलेनाथ का कोप कुपित प्रकृति की मार के रूप में बरस रहा हो। अगस्त सितंबर माह में उत्तराखंड केदारनाथ में भी चार धाम यात्रा सीजन के दौरान जून 2013 की त्रासदी की यादें ताजा हो गई, जिसमें बादल फटने के लिए गौरीकुंड में भयानक मंजर देखने को मिला था। अगस्त माह में ही त्रिपुरा में बाढ़ से 31 लोगों की मौत हुई और 3,243 घर नष्ट हो गए या बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, और अन्य 17,046 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। 4 सितंबर को गुजरात में इस मौसम की 118% मानसून वर्षा हुई, जिसमें आई बाढ़ से बुनियादी ढांचे और फसलों का भारी नुकसान हुआ तथा कम से कम 20,000 लोगों को स्थानांतरित होना पड़ा। इन सभी प्राकृतिक आपदाओं में जो कारण है, वे कुछ इस प्रकार स्पष्ट हो रहे हैं। प्रकृति से छेड़खान, वृक्षों का कटाव, अमानवीय भवन निर्माण, सड़कों के लिए पहाड़ों व भूमि की कटाई और उत्खनन, इनके साथ उत्पन्न जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रहे हैं। आश्चर्य नहीं कि अगस्त 2024 में उत्तराखंड में बर्फ से बना ओम पर्वत विलुप्त हो गया, जिस घटना ने सबको चकित किया और भावुक भी, क्योंकि यह पर्वत सनातन धर्म के लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। भारत, चीन और नेपाल की सीमा से लगा हुआ ओम पर्वत समुद्र से लगभग 5,900 मीटर ऊंचाई पर है। यह पर्वत कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। चीन सीमा से सटे लिपुलेख तक सड़क बनने के बाद यहाँ पर्यटकों की संख्या भी बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना रहा है कि यह घटना वैश्विक और स्थानीय पर्यावरणीय संकट का संकेत है। जलवायु परिवर्तन को इसका प्रमुख कारण माना जा रहा है। अल्मोड़ा स्थित जीबी पंत संस्थान में सेंटर फॉर एनवायरमेंटल असेसमेंट एंड क्लाइमेट चेंज सेंटर के विशेषज्ञों के अनुसार विश्व भर में मौसम परिवर्तन के दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। ओम पर्वत भी इससे अछूता नहीं रह गया है। वैश्विक तापमान बढ़ रहा है और ग्लेशियर इससे सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं।
साथ ही जंगलों में आग की घटनाएं इसके प्रभाव को और भी भयावह कर रही हैं। जंगल की आग से निकला ब्लैक कार्बन ग्लेशियर पर प्रभाव डालता है। ग्लेशियर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उसके नीचे के बुग्यालों में अच्छी घास होनी चाहिए। अल्पाइन क्षेत्र में वनों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। इन सब से तापमान संतुलित रहता है। यूएन की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार हिमालयी क्षेत्र के एक तिहाई ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में है। तापमान बढ़ने से सन 2000 से ग्लेशियरों के पिघलने की दर बढ़ गई है। ग्लेशियरों से 58 बिलियन टन बर्फ हर वर्ष कम हो रहा है। यह फ्रांस और स्पेन में होने वाले पानी की कुल खपत के बराबर है। वहीं द इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के अनुसार तापमान बढ़ने की दर हिंदू कुश हिमालयी क्षेत्र में वैश्विक दर से काफी अधिक है। वर्ष 2023-24 की सर्दियों में समूचे क्षेत्र की बर्फबारी में रिकॉर्ड कमी देखी गई है। विशेषकर पश्चिमी हिमालय में कम या बिल्कुल बर्फबारी नहीं हुई। इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बीते साल मानसून के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में उत्तराखंड में तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि मापी गई। देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में हिमालय में तापमान अधिक तेजी से बढ़ रहा है। इसे एलिवेटेड इफेक्ट कहा जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, तापमान भी बढ़ता जाता है। इसी कारण मौसमी बर्फ अब गर्मियों के साथ सर्दियों और बसंत ऋतु में भी तेजी से पिघल रही है। ओम पर्वत पर बर्फ का विलुप्त होना इसी का प्रमाण माना जाता रहा है। कुल मिलाकर जलवायु परिवर्तन एवं मौसम की मार के परिणाम भयावह हैं। समय रहते इसके प्रभाव को कम करने के लिए हमें प्रयास करने होंगे। कार्बन उत्सर्जन को कम करना होगा। परिवहन में हरित साधनों का उपयोग बढ़ाना होगा। अधिक से अधिक वृक्षों का आरोपण करना होगा। भूजल का संरक्षण करना होगा। प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग बढ़ाना होगा और प्रकृति को साथ लेकर चलने वाले कृषि एवं समावेशी विकास को अपनाना होगा। सर्वोपरि रूप से प्रकृति के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाते हुए अपनी जीवन शैली को सुधारना होगा। ये साथियों बहुत बड़ा टास्क है हम सब के लिए, जिसे यदि न किया गया तो जीवन ही नहीं, पूरा पूरी की पूरी धरती संकट में है। अब हमसे जो बन पड़े, न कुछ बन पड़े तो पर्यावरण के प्रदूषण को कम करने के लिए घर में यज्ञ ही करिए, इससे भी बहुत लाभ मिलने वाला है। सर्वशक्तिशाली है ईश्वर। ईश्वर जिस तत्व का नाम है, वे हम में ऐसी गुण गरिमा विकसित करने में समर्थ हैं जिसके द्वारा मनुष्य में छिपी प्रतिभा विकसित होकर पूर्ण प्रकार की दिशा में बढ़ चलती है। हमें जीवन को इस रूप में ग्रहण करना चाहिए कि ईश्वर अपनी इच्छा को हमारे द्वारा पूरा करना चाहते हैं। वे हमारे भीतर विद्यमान सभी प्रकार के कसाय कल्मशों को मिटाकर एक निर्द्वंद जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। ऐसे ईश्वर कभी हमसे विमुख नहीं हो सकते, जिनके द्वारा मनुष्य हर प्रकार की कठिनाई से पार पाकर जीवन को सौंदर्यपूर्ण बनाता है। हम उनके अनुसार स्वयं को सुगठित करें, यही जीवन साधना है। जो ऐसा कर सके उसे किसी चीज का अभाव नहीं सताता। उसका जीवन सदा प्रकाश के पथ पर चलते हुए महान उत्कर्ष को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति ही धन्य है जिसने अपने भीतर से समस्त विकारों को समाप्त कर दिया हो, जो इस संसार के बंधन से परे अपनी स्वच्छंद गति को प्राप्त कर गया हो। हमारा जीवन तभी महान बनेगा जब उसे ईश्वर की दी हुई प्रणाली पर चलने का अवसर मिल सके। हम उन ईश्वर को ही धारण करेंगे, सदैव उनके मार्गदर्शन पर चलते रहें तथा कभी उनके विलग होने का प्रयास न करें। हमारी आत्मा तभी उन्हें स्वीकार पाएगी जब हम पूर्ण रूपेण ईश्वर समर्पित हों। उन्हें अपने भीतर से प्रवाहित होने दें। वे जो कुछ कराना चाहें उनके मार्ग का अवलंबन लेकर आगे बढ़ें। जब तक ईश्वर हमारे साथ है, हमें किसी दुख द्वंद में फंसने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जीवन स्वतः उस प्रकाश को उत्सर्जित करेगा जिसके बाद हमें किसी प्रकार भी इस संसार के परिवेश परवश में न रहना पड़े।
जो इसे समझ जाता है उसे अपना दुख तिनके के समान तथा विश्व समुदाय में फैली अपनी ही आत्म प्रेरणा के दर्शन होने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति सचमुच में धन्य है जिसने ईश्वर को अपना सहचर बनाकर उसी के अनुरूप कार्य करने की ठान ली हो। हमारा जीवन तभी अपने ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है जब उसके भीतर से एक तड़प उठे, व्याकुलता हो कि हमें तो मात्र ईश्वर की सेवा में ही स्वयं को लगाना है। जब हम ऐसा कर लेंगे तो वह सर्वशक्तिशाली सत्ता अपने एकाधिकार में हमारे संपूर्ण जीवन को ले एक नए ही रूप रंग में दृष्टिगोचर होगी। तब वह एक कल्पना नहीं बल्कि यथार्थ में हमें परिचालित करने वाली प्रेरणा बन जाएगी। इसी को ईश्वर समर्पण कहते हैं। जब तक हम व्यक्तिगत मतभावों में जीते हैं, हमारे भीतर जीवन को उन्नत बनाने की प्रेरणा नहीं तथा हम अंधकार में घिरे इस संसार के ही चंगुल में फंसे रहते हैं। तब तक महान उत्कर्ष का पथ प्रशस्त करना संभव नहीं। अपनी सभी वृत्तियों को ईश्वर को सौंप दें, उन्हें ही अपने भीतर से कार्य करने दें तथा उनके द्वारा अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में बढ़ चलें। जब आप ऐसा करने में समर्थ जब आप ऐसा करने में समर्थ हो जाएंगे तो ईश्वर की शक्ति स्वतः ही आपके भीतर से कार्य करने लगेगी एवं तब मार्ग में कोई अवरोध न रह जाएगा। यही ईश्वर कृपा है। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि भगवान की कृपा कैसी होती है। यह सारा क्रम हम लोगों ने पढ़ा। अब अगला अध्याय हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। गायत्री मंत्र साथ साथ बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि।